दार्शनिक कहते हैं कि अगर कोई दुश्मन आपको चोट पहुंचाए तो दर्द होता है, लेकिन अगर वही चोट अपने लोग पहुंचाए तो दर्द के साथ भरोसा भी मर जाता है। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उस सच्चाई की बात करेंगे जिसे हर इंसान अपने जीवन में कम से कम एक बार महसूस करता है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे स्वीकार नहीं करना चाहते। आज का सवाल बहुत सीधा है, अपने लोग ही सबसे ज्यादा नुकसान क्यों पहुंचाते हैं? माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, दोस्त, जीवन साथी, या फिर वो लोग जिन पर आपने आंख बंद करके भरोसा किया? आखिर क्यों वही लोग हमें सबसे गहरा जख्म दे जाते हैं? हम इसकी जड़ तक जाएंगे और उन मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक कारणों को समझेंगे जो इस दर्द के पीछे छुपे होते हैं। अपने होने का मतलब क्या होता है? सबसे पहले एक बात साफ समझ लो, अपने वो नहीं होते जो खून से जुड़े हों। अपने वो होते हैं जिनसे हम भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं, और जहां भावनाएं जुड़ती हैं वहीं से कमजोरी पैदा होती है। हम अपनों के सामने सतर्क नहीं रहते, हम उनसे बचाव नहीं करते, हम उनसे उम्मीद करते हैं, और यही उम्मीद आगे चलकर सबसे बड़ा दर्द बन जाती है। उम्मीदें दर्द की असली जड़। दुनिया का सबसे बड़ा सच सुन लो, हम उतना ही दुखी होते हैं जितनी हमें किसी से उम्मीद होती है। हम दुश्मन से कुछ उम्मीद नहीं रखते, इसलिए अगर वो नुकसान करे तो हमें झटका नहीं लगता, लेकिन अपने, हम उनसे उम्मीद करते हैं कि वो समझेंगे, वो साथ देंगे, वो धोखा नहीं देंगे, वो हमारा बुरा नहीं चाहेंगे। और जब वही लोग इन उम्मीदों को तोड़ देते हैं तो नुकसान सिर्फ हालात का नहीं होता, आत्मा तक टूट जाती है। अपने लोग आपको सबसे ज्यादा जानते हैं, दुश्मन आपको बाहर से जानता है, लेकिन अपने जानते हैं आपकी कमजोरियां, आपके डर, आपकी आदतें, आपकी भावनात्मक नसें। इसलिए जब नुकसान होता है तो वो सटीक जगह पर वार करता है। दुश्मन तीर चलाता है, अपने लोग चाकू घोंपते हैं, और फर्क सिर्फ दर्द का नहीं, घाव की गहराई का होता है। तुलना, जलन और ईगो कड़वा सच ये है, आपके अपने लोग आपको आगे बढ़ता हुआ हमेशा खुशी से नहीं देख पाते, खासकर तब जब आप उनसे बेहतर करने लगते हो, जब आपकी सोच बदलने लगती है, जब आपकी तरक्की उनकी औकात दिखाने लगती है। तब रिश्तों में धीरे धीरे जलन घुस जाती है, और जलन सीधे नुकसान में बदल जाती है। हक का जहर अपने लोग सोचते हैं, हमें हक है कुछ भी कहने का, हमें हक है कुछ भी करने का, और यही सोच उन्हें बेरहम बना देती है। जो बात बाहर वाला सोचकर कहे वही अपने बिना सोचे कह देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है ये तो अपना ही है, और यही अपनापन सबसे ज्यादा नुकसान करता है। भावनात्मक ब्लैकमेल अपने लोग अक्सर हथियार नहीं, भावनाएं इस्तेमाल करते हैं। जैसे, हमने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया, अगर तुमने ऐसा किया तो हमें बुरा लगेगा, हमारी इज्जत का ख्याल करो। ये सब बातें सीधे दिल पर वार करती हैं, और इंसान अपनों के सामने सबसे ज्यादा कमजोर होता है। सच बोलने की सजा। एक और सच्चाई, अपने लोग तब तक अच्छे लगते हैं जब तक आप उनकी सोच से सहमत रहते हो। जैसे ही आप अलग सोचने लगते हो, अपने फैसले खुद लेने लगते हो, उनके गलत को गलत कहने लगते हो, तभी वही अपने आप के खिलाफ हो जाते हैं, और नुकसान शुरू हो जाता है। बदनाम करना, नीचा दिखाना, भावनात्मक दूरी या खुला विरोध। तुम बदल गए हो। सबसे खतरनाक लाइन, जब आप मजबूत बनते हो तो अपने लोग कहते हैं पहले जैसे नहीं रहे, अब बहुत बदल गए हो। असल में आप नहीं बदले, आप बस कमजोर रहना छोड़ देते हो। और कमजोर इंसान सबको अच्छा लगता है क्योंकि उसे कंट्रोल किया जा सकता है। अपने इसलिए नुकसान करते हैं क्योंकि उन्हें मौका मिलता है। दुश्मन को आप सीमाएं बताते हो, लेकिन अपनों को पूरी छूट, पूरा भरोसा, पूरा एक्सेस। और जहां सीमाएं नहीं होती वहीं सबसे ज्यादा नुकसान होता है। अब ध्यान से सुनो, हर अपने का दिल साफ नहीं होता, और हर मुस्कान के पीछे प्यार नहीं होता। अपने लोग नुकसान इसलिए नहीं करते क्योंकि वो हमेशा बुरे होते हैं, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें आपकी कमजोरी पता होती है, उन्हें आपकी भावनाएं पता होती हैं, उन्हें आपकी सीमाएं पता नहीं होती। नुकसान देने वाले अपने कैसे पहचाने? सबसे पहले यह समझ लो, हर मुस्कुराता चेहरा आपका भला नहीं चाहता। आपकी खुशी से चिढ़ना ध्यान देना। जब आप खुश हों, जब कोई अच्छी खबर सुनाओ, जब आप आगे बढ़ो, अगर सामने वाला
बात बदल दे, मजाक उड़ाए या ठंडा रिएक्शन दे तो समझ लो वो अपना होकर भी आपका नहीं है। हर बात में तुलना नुकसान देने वाले अपने अक्सर तुलना करते हैं। उसके बेटे को देखो, वो तो तुमसे आगे निकल गया, तुम्हारे बस का नहीं। तुलना का मकसद आपको बेहतर बनाना नहीं, आपको छोटा महसूस कराना होता है। आपकी कमजोरी को हथियार बनाना अपने लोग जब गुस्से में आते हैं तो सीधे आपकी सबसे कमजोर जगह पर वार करते हैं। पुरानी गलतियां, असफलताएं, आपके डर जो इंसान आपकी कमजोरी जानकर उसे आपके खिलाफ इस्तेमाल करे वो कभी आपका नहीं हो सकता। सीमाएं तय करो। सीमा मतलब कितनी बात शेयर करनी है, किस टॉपिक पर चुप रहना है, कहां ना कहना है। जो सीमा नहीं बनाता वही सबसे ज्यादा टूटता है। भावनात्मक निर्भरता कम करो। जितना ज्यादा आप अपनों पर भावनात्मक रूप से निर्भर रहोगे उतना ही ज्यादा वो आपको कंट्रोल करेंगे। खुद को मजबूत करो, अपनी दुनिया बनाओ, अपने लक्ष्य रखो, अपने फैसले खुद लो। गिल्ट से बाहर कैसे निकलें? अपने से दूरी बनाते ही मन में आवाज आती है, गलत तो मैं कर रहा हूं, लोग क्या कहेंगे, इतना भी बुरा नहीं था। सुनो, अगर कोई आपको बार बार तोड़ रहा है तो दूर जाना गलत नहीं होता। गिल्ट कमजोर लोगों के लिए नहीं, समझदार लोगों के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है। मजबूत बनने का असली तरीका, मजबूती का मतलब पत्थर दिल बनना नहीं, रिश्ते तोड़ना नहीं। मजबूती का मतलब जहां सम्मान नहीं वहां मन नहीं लगाना। अपने बदलेंगे नहीं, आप बदलो। सबसे कड़वा सच, जो इंसान आपको नुकसान पहुंचा रहा है वो बदलने नहीं वाला। उम्मीद छोड़ो और खुद को बदलो। कम उम्मीद, कम एक्सपोज, ज्यादा आत्मसम्मान। अकेले रहना बुरा नहीं, बहुत लोग डरते हैं अकेले हो जाएंगे, लेकिन याद रखना गलत लोगों के साथ रहने से सही अकेलापन बेहतर है। अकेलापन आपको तोड़ता नहीं, गलत लोग तोड़ते हैं। अब पूरी बात एक लाइन में समझ लो। अपने लोग इसलिए सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं क्योंकि हम उन्हें सबसे ज्यादा छूट देते हैं। और समाधान, सीमाएं, आत्मसम्मान, भावनात्मक समझदारी। सबको खुश रखने की कोशिश में खुद को मत खो देना, क्योंकि आखिर में खुद को ही खुद का साथ देना पड़ता है। दोस्तों, आज इस पूरी वीडियो के बाद अगर आपको थोड़ा सा भी अपने जीवन की झलक दिखी है तो समझ लीजिए यह वीडियो अपना काम कर गई है, क्योंकि सच्चाई यही है, जिंदगी में सबसे गहरे जख्म दुश्मनों से नहीं, अपनों से मिलते हैं। दुश्मन हमें गिराने की कोशिश करता है, लेकिन अपने लोग हमें अंदर से कमजोर कर देते हैं। दर्द का असली कारण क्या है? दर्द इस बात का नहीं होता कि किसी ने गलत किया। दर्द इस बात का होता है कि जिससे उम्मीद थी उसी ने तोड़ा। हम अपनों को इसलिए खुद को चोट पहुंचाने का मौका देते हैं क्योंकि हम सोचते हैं ये तो अपना है, ये ऐसा नहीं करेगा, ये समझेगा, और यही सोच हमें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। सबसे बड़ा सबक, इस वीडियो का सबसे बड़ा सबक यह है, हर रिश्ते में प्यार जरूरी है, लेकिन हर रिश्ते में सीमा उससे भी ज्यादा जरूरी है। जहां सीमा नहीं होती वहां सम्मान धीरे धीरे खत्म होने लगता है। दूरी गलत नहीं, जरूरी है। बहुत लोग सोचते हैं अपने से दूरी बनाना गुनाह है, लेकिन याद रखो, जहां बार बार अपमान मिले वहां चुपचाप हट जाना कमजोरी नहीं, समझदारी है। दूरी बदले के लिए नहीं होती, दूरी खुद को टूटने से बचाने के लिए होती है। बदलाव बाहर नहीं, अंदर से शुरू होता है। आप अपने लोगों को बदल नहीं सकते, लेकिन आप खुद को जरूर बदल सकते हैं। कम उम्मीद रखना सीखिए, कम बात शेयर करना सीखिए, ना कहना सीखिए। यही बदलाव आपको मानसिक शांति देगा। आत्मसम्मान सबसे ऊपर। एक बात हमेशा याद रखना, रिश्ता तब तक ही अच्छा है जब तक उसमें आत्मसम्मान सुरक्षित है। जिस रिश्ते में आप खुद को छोटा महसूस करें वो रिश्ता नहीं, एक बोझ होता है। अकेलापन और शांति, अकेले रहना डरावना लगता है, लेकिन गलत लोगों के साथ रहकर हर दिन टूटने से कहीं बेहतर है। अकेलापन आपको मजबूत बनाता है, गलत रिश्ते आपको खोखला। अब आखिरी और सबसे कड़वी बात सुनिए, हर वो इंसान जो आपका है वो आपका भला नहीं चाहता, और हर वो इंसान जो आपको छोड़कर चला गया जरूरी नहीं कि उसने आपको नुकसान ही पहुंचाया हो। कभी कभी लोगों का जाना जिंदगी की सबसे बड़ी रक्षा होती है। दोस्तों, सबको खुश रखने की कोशिश में खुद को मत खो देना, क्योंकि जब सब चले जाते हैं तब भी आपको खुद के साथ जीना होता है।
खुद को समझो, खुद की इज्जत करो, और जहां सम्मान न मिले वहां शांत होकर खुद को बचा लो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।